जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पटना एम्स में देर रात झड़प, कैंसर मरीज के स्वजन को निजी सुरक्षा कर्मियों ने जमकर पीटा। पटना एम्स देर रात झड़प हो गई। अस्पताल में निजी सुरक्षा कर्मियों ने एक कैंसर मरीज के स्वजन को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मरीज के स्वजन की हालत फिलहाल गंभीर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस पोस्ट पर सिपाही की तैनाती के बावजूद इस तरह की घटना हुई है। अब इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में देर रात कैंसर पीड़ित मरीज के स्वजन और निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार मरीज के स्वजन को निजी सुरक्षा कर्मियों के पीट कर अधमरा कर दिया। यहाँ फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस पोस्ट पर सिपाही की तैनाती बावजूद घटना हुई। आरोप की निजी सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा करने वाले के पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के कारण मौत पुलिस ने नहीं की पुष्टि। जानकारी के अनुसार गार्ड की पिटाई से मरीज की परिजन की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि एम्स ने एक कैंसर मरीज को भर्ती करके लेकर गार्ड और मरीज के परिजनों को जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि इस मारपीट में मरीज के एक परिजन को गार्ड ने मरणासन्न होने तक पीटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी का एक्शन। 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। ईडी और आईटी विभाग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं। ईडी ने जहां बंगाल में भर्ती घोटाले में खाद्य मंत्री रशिल घोष के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की, तो वहीं हैदराबाद और तमिलनाडु में आईटी विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों की लगभग 100 टीमें हैदराबाद के उद्योगपतियों, व्यापारियों और ठेकेदारों के परिसरों की तलाशी ले रही है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दोनों एजेंसी ने घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी ने जहां बंगाल में भर्ती घोटाले में खाद्य मंत्री रशिल घोष के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की, तो वहीं हैदराबाद और तमिलनाडु में आईटी विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की। आईटी अधिकारियों उनकी लगभग 100 टीमें हैदराबाद और उद्योगपतियों, व्यापारियों और ठेकेदारों के परिसरों की तलाशी ले रही है। इन सभी के घरों और दफ्तरों पर भी सुबह से ही तलाशी चल रही है। आयकर विभाग ने कुछ चिट फंड कंपनियां, वित्त कंपनियां और उनके निर्देशकों पर भी छापे मारे। आयकर चोरी पर एक्शन अधिकारी कथित तौर पर आयकर चोरी की शिकायतों की जांच कर रहे थे। वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड की जांच कर रहे थे। कुकटपल्ली, अमीरपेट, शमशाबाद और जुबली हिल्स जैसे इलाकों में भी कुछ परिसरों में तलाशी चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की खादी खरीदने की अपील ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। खादी इंडिया ने बताया इतने करोड़ रुपए की हुई बिक्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों ने खादी खरीदने की अपील से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के कैनॉट प्लेस में खादी भवन में 1.52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हाथ में बुने हुए कपड़े की खरीद पूरे देश में यह दर्शाता है कि जनभावना का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से खादी खरीदने की अपील से एक दिन में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के कैनॉट प्लेस में खादी भवन में 1.52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हाथ से बुने हुए कपड़ों की खरीद पूरे देश में यह दर्शाता है कि कैसे जनभावना का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान गांधी जयंती पर लोगों से खादी खरीदने की अपील की थी। उनकी खादी खरीदने के लिए अपील का असर ऐसा रहा है कि खादी भवन में एक दिन में ही 1.52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हो गई है। यह बिक्री आम दिनों से कहीं ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को नया बन मिलेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, देश भर के हमारे परिवारजनों ने खादी की खरीदारी की जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उनसे पता चलता है कि यह किस प्रकार जनभावना का एक सशक्त प्रतीक बन गई है। मुझे विश्वास है कि खादी के प्रति यह लगाव नित नए रिकॉर्ड बनाए रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विजन को नया बल मिलेगा।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।